डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेसन 2 एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। हमने अपनी जनरल लाइफ में देखा होगा, कभी कभी हमारे पेट में जलन होने लगती है, कभी हमारे पेट में खट्टी खट्टी डकारें हमें महसूस होने लगती हैं। ये सब सारी चीज़ें क्या हैं? ये है एसिडिटी, यानी कि हमारी बॉडी में एसिड का फॉर्मेशन हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे एसिड हमारे पेट के अंदर, तो पेट हमारा गल क्यों नहीं जाता? तो हमारे जो लीवर है, लीवर में एक काइटिन की लेयर होती है जो कि लीवर को एसिड के इफेक्ट से बचाता है। तो एसिड का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में, हमारे लीवर में होता है, और जो एसिड का फॉर्मेशन होता है उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका pH 2 होता है, यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। इसको आगे आप बायोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। तो हम समझते हैं यहाँ पर कि एसिड है क्या, बेस है क्या और सॉल्ट्स क्या हैं। तो कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी कि नेचर से सोर होते हैं, उनको हम बेसिकली एसिड कहते हैं। अगर हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करें तो कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन को डोनेट करते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन को त्याग करते हैं जल में डालने पर, उन्हीं को हम एसिड कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो दो सब्सटेंसेस विच डोनेट हाइड्रोजन आयन ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस इज नोन एज एसिड्स, यानी कोई भी ऐसे पदार्थ जो जल अपघटित हो करके हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हीं को हम अम्ल कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो HCl, इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये H+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम H2SO4 को वाटर में डिसॉल्व करें तो ये 2H+ और SO4 में ब्रेक हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम HNO3 नाइट्रिक एसिड ले लें तो ये भी H+ और NO3- में ब्रेक हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम CH3COOH ले लें तो ये भी CH3COO- और H+ में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स एसिड के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं कि एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो एसिड की बेसिकली 3 प्रॉपर्टी होती है। पहला, उसका टेस्ट, कि एसिड टेस्ट में खट्टा होता है, सोर होता है। दूसरा है कि एसिड जो होता है ये लिटमस पेपर को रेड कर देता है, यानी ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। और तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसका कोरोसिव नेचर होता है, यानी संक्षारण कर देता है, स्किन को या किसी भी मेटल को ये गला देता है। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स को, यानी जो एसिड है, अम्ल कितने तरह के होते हैं। तो अब अम्ल कितने तरह के होते हैं, ये तो एक बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अम्ल का तो नेचर होता है कि उसकी प्रॉपर्टीज होती है खट्टा होना, चीज़ों को गला देना, लेकिन अपनी इंटेंसिटी के बेस पर, यानी अपनी तीव्रता के आधार पर अम्ल यानी कि एसिड 2 तरह के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि नाम से ही क्लियर है, जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो, जो यानी वो किसी भी चीज को गला सकता है। और वीक एसिड का मतलब जिसकी इंटेंसिटी कम हो, जो किसी भी चीजों को बहुत इजीली उतनी तेजी से अफेक्टेड नहीं कर पाता जितनी तेजी से स्ट्रॉन्ग एसिड कर पाता है। तो पहले हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड्स होते हैं कि जो वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व होकर के H+ आयन डोनेट कर देते हैं। जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स का मतलब जैसे है HCl, जैसे है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड और NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड और इसका नाम है नाइट्रोसिल क्लोराइड, जिसको हम एक्वा रेजिया कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं अम्लराज। ये अम्लों का राजा है। इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है एक्सेप्ट टेफ्लॉन जो इसके अंदर गल ना जाता हो। अगर हम इन चारों में से किसी भी कंसंट्रेट एसिड को आपकी हथेली पर एक ड्रॉप डाल दें तो वो ड्रॉप जमीन में जाके गिर जाएगा, यानी आपकी हथेली में बोन तक गल जाएगा और छेद हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारे एसिड्स कितने स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। और जब आप लोग सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो आपकी लेबोरेटरी में ये एसिड्स आपको रखे हुए मिलेंगे, लेकिन इनसे खिलवाड़ मत कीजिएगा। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी दुनिया के किसी लैब में मजाक कर लीजिएगा,
एक बार अगर आप फिजिक्स के लैब में जाएंगे और वहां पर आप कोई भी गलतियां करेंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने का डर होता है, और इलेक्ट्रिक के बारे में हम सभी को इंफॉर्मेशन होती है, मगर केमिस्ट्री के लैब में क्या हो सकता है हमको नहीं पता। नाम में ही है मिस्ट्री, रहस्य। केमिस्ट्री के लैब में जो बात कही जाए आपको उसी बात को मानना है। अगर टीचर ने कहा है कि एसिड में वाटर डालिए तो आपको एसिड में वाटर डालना है, ना कि अपना दिमाग लगा करके वाटर में एसिड डालना है। तो जो टीचर कहे वो बात आपको माननी है। क्लियर। और डाइल्यूशन का सही तरीका ये होता है कि हम वाटर में एसिड डालते हैं, ना कि एसिड में वाटर डिसॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड में वाटर डालेंगे डाइल्यूट करने के लिए तो थर्मल एक्सपेंशन होगा, हिंदी में बोलते हैं ऊष्मीय प्रसार, और जिस फ्लास्क में एसिड रखा हुआ है वो फ्लास्क ब्लास्ट हो सकता है। तो अगर फ्लास्क ब्लास्ट हो गया तो आपकी स्किन मधुमक्खी के छत्ते जैसे हो जाएगी, छेद ही छेद होंगे उसमें। अब डिस्कस करते हैं वीक एसिड्स को। तो वीक एसिड्स के बारे में अब अगर हम आपसे पूछें कि क्या आपने कभी तेजाब खाया है या तेजाब पिया है आपने, तो आप सोच रहे होंगे सर ये कौन सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट आपने एसिड को खाया भी है और आप खाते भी हैं। तो वो सारे एसिड्स जिनको आप खाते हैं वो सब के सब वीक एसिड्स हैं, और ऐसे एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जिनके फॉर्मेशन में कार्बन इन्वॉल्व होता है और ये किसी ना किसी लिविंग बीइंग से बनते हैं। जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, जिसको आप सिरका के नाम से जानते हो, और इसको आपने चाउमीन बर्गर में खूब खाया है। दूसरा है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड दूध में होता है और दूध के फटने पर जो उसमें खटास होती है वो लैक्टिक एसिड के कारण ही होती है। वैसे ही है सिट्रिक एसिड। जो भी नींबू फैमिली के प्लांट हैं, नींबू है, संतरा है, माल्टा है, मौसमी है, इन सब में जो खटास है वो सिट्रिक एसिड के कारण होती है। तो ये वीक एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम डिस्कस करते हैं बेस के बारे में कि बेस क्या होते हैं। बेस कोई भी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो स्वाद में बिटर होते हैं, बिटर बने कसैले होते हैं, जिनको आप बोल सकते हो कर्च मारते हैं। आपने कभी अगर गलती से नहाते समय साबुन को निगल लिया हो या साबुन के फेने को आपने निगल लिया हो तो जो भी टेस्ट आपको एहसास होता है वही टेस्ट बिटर कहलाता है, और बेस का टेस्ट वैसे ही होता है। तो बेस वो सब्सटेंस हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन डोनेट करते हैं, यानी हिंदी में वे पदार्थ जो जल योजित हो करके हाइड्रोक्साइड आयन को देते हैं उनको हम कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये बेस भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रांग और दूसरा होता है वीक। तो स्ट्रांग जो होंगे, स्ट्रांग बेस याद करिए आप, स्ट्रांग बेस वो होंगे जो मोस्ट पॉजिटिव मेटल से बनते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये सब मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट हैं, और इनके जो हाइड्रोक्साइड होंगे वही मोस्ट स्ट्रांग बेस का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस हैं। स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में अभी मैंने आपको पीछे समझाया था कि जो भी सब्सटेंस वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएं वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट, और वीक वो होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होकर के कंप्लीटली हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट ना करें, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब डिस्कस करते हैं बेस की प्रॉपर्टीज को। तो जैसे एसिड की प्रॉपर्टीज थी वैसे बेस की प्रॉपर्टी में बेसिकली तीन मेन प्रॉपर्टी है। नंबर 1, इसका टेस्ट कैसा होगा? बिटर टेस्ट होगा। नंबर 2, ये हाइड्रोलिसिस करके यानी पानी में डालने पर हाइड्रोक्साइड आयन को देगा। और नंबर 3 जो मेन प्रॉपर्टी है जिसको हम इंडिकेटर्स में देखते हैं कि बेसेस जो रेड लिटमस पेपर होता है उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर कभी आपको लर्न करने में दिक्कत हो लिटमस पेपर को एसिड कैसा करेगा और बेस कैसा करेगा, तो बहुत ही आसान तरीका है। लिटमस पेपर के दो कलर होते हैं, एक होता है रेड और एक होता है ब्लू। तो रेड और ब्लू इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। तो ब्लू का मतलब बी मीन बेस,
और बेस के बाद अब क्या बचा, एसिड। तो एसिड कौन सा कलर कन्वर्ट करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, और बेस क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। लर्न करने का बहुत ही आसान तरीका। अब हम डिस्कस करते हैं सॉल्ट्स के बारे में। तो आपने एसिड पढ़ा और आपने बेस पढ़ा, दोनों के बीच की जो प्रॉपर्टी पाई जाए उसी को हम सॉल्ट कहते हैं। यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टीज को अपने में मिलाए रखे उसी को हम सॉल्ट कहते हैं। यानी एनी केमिकल सब्सटेंस विच कंसिस्ट द एसिडिक एंड बेसिक बोथ नेचर इज नोन एज सॉल्ट। और सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि एसिड और बेस के मिलने से लवण यानी सॉल्ट का निर्माण होता है। और इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी में बोलते हैं उदासीनीकरण क्रिया। तो हम सॉल्ट को भी समझ लेते हैं और साथ में इस उदासीनीकरण क्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को समझ लेते हैं। तो कभी भी कोई भी एसिड अगर बेस से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। इस जनरल फॉर्मूले को आपको हमेशा लर्न रखना है। अब अगर हम एग्जाम्पल में समझें तो एसिड में हम ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। बेस में हम ले लेते हैं NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और इन दोनों के फॉर्मेशन से ये सोडियम जो है ये मोस्ट पॉजिटिव है यानी प्रबल धनात्मक है, और क्लोरीन मोस्ट निगेटिव है। तो ये सोडियम इस क्लोरीन को अपने साथ अटैच कर लेगा और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। और प्लस यहाँ पर OH और यहाँ का H, ये दोनों मिल करके H2O वाटर का फॉर्मेशन कर देंगे। तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और एसिड और बेस के मिलने से ही सॉल्ट बनता है। ये वही सॉल्ट है जिसको आप सोडियम क्लोराइड या खाने वाले नमक के नाम से जानते हैं। तो हम इससे भी, इस रिएक्शन से भी डेफिनेशन बना सकते हैं कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें एसिड और बेस दोनों के पार्ट मौजूद होते हैं उनको हम सॉल्ट कहते हैं। और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, कोई और एसिड हम ले लें, H2SO4 ले लें, और यहाँ पर हम NaOH की प्लेस पर KOH ले लें और 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं बैलेंस करने के लिए। तो K2SO4 क्योंकि पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है तो 2 पोटेशियम मिल करके एक SO4 को अपने साथ जोड़ पाएंगे। हमने आपको बताया था कि SO4 पर डबल माइनस होता है। तो K2SO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्लस यहाँ बचा है OH और यहाँ बचा है H। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, ये 2 हाइड्रोजन हो गए, ये 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 2 4। तो 4 हाइड्रोजन से 2 पानी यानी 2 वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 2 4। क्लियर। तो ये क्या है, पोटेशियम सल्फेट है, और ये भी क्या है, एक सॉल्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एसिड, बेस और सॉल्ट और इनकी प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। इनके भी टाइप्स होते हैं, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, लेकिन ये सब बड़े क्लासेस में आप पढ़ेंगे। एसिड के भी और बेस के भी 3 कॉन्सेप्ट हैं। एक है आर्रेनियस थ्योरी, एक है ब्रांस्टर-लोरी थ्योरी और एक है लुईस थ्योरी। लेकिन इन थ्योरीज को आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वही पुरानी बात, लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, मेरी मेहनत सार्थक हो और उन बच्चों को भी फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।